तो मेरे साथ ये आप बुज़ुर्ग महिलाएं देख सकती हैं, ये हमारी माताएं हैं और इनका इशू ये है कि जब भी कोई सरकारी मुलाज़म लगता है तो उसको रिटायरमेंट पे ये उम्मीद रहती है कि उसको थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से इमदाद मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, बाइज़्ज़त इनको जो है रिटायर किया जाता है, ढोल धमाके भी कहीं कहीं बजते हैं। लेकिन ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, लेकिन इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो इनका मानना है कि 40 साल 45 साल सरकारी सर्विस करने के बाद, लोगों के बच्चों को पालने के बाद जो है इनको ना तो कोई बेनिफिट मिला, ना इनको जो है रिटायरमेंट पे कोई इज्जत दी गई, ना इनको ये भी मालूम नहीं कि ये रिटायर भी हो गए हैं। तो इनके मुतालबात क्या है, क्या परेशानियां इनको आ रही हैं और ये क्या चाहती हैं सरकार से, इनसे पूछते हैं। तो क्या नाम है आपका? सलीमा अख्तर। तो क्या मसला है आपका, बताइए क्या हुआ आपके जब रिटायरमेंट आप हुए? यही रिटायरमेंट हुई, हमें इतना साल 45 साल काम करके बहुत दिल से काम किया हमने, बहुत दिलचस्पी से किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने हमें कोई हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, खाली हाथ हमें घर लौटना पड़ा। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि हमें बेनिफिट दिया जाए, जिस तरह आम लोगों को दिया जाता है। उसे जहाँ भी कभी डाक बंगले में कोई प्रोग्राम तो आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ, इलेक्शन ड्यूटी तो आंगनवाड़ी वर्कर की, नर्सरी में कुछ तो आंगनवाड़ी वर्कर, डीसी ऑफिस में डोडा कुछ तो आंगनवाड़ी वर्कर, शहरी बाजार में कुछ तो आंगनवाड़ी खड़ी है वहाँ पर। तो लेकिन जब रिटायरमेंट हो गई आंगनवाड़ी को तो उस वक्त उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने भी हमें कुछ नहीं दिया उस वक्त की। नहीं, ये भी अक्सर जिस तरह आम होते हैं रिटायर, इसी तरह ये जाएं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें अफसोस है, बहुत अफसोस है हमें कि इतनी उम्र हमने इसके पीछे, इस आंगनवाड़ी के पीछे हमने बहुत दिलचस्पी से काम किया, मगर गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया आज। तो हो सकता है हम इल्तिजा करते हैं उनसे कि हमारी तरफ देखा जाए। हम बहनों की तरफ, कई बहनें हैं, कई हैं जो कि मजबूर हैं इस वक्त, तो उनकी तरफ देखा जाए, सबकी तरफ देखा जाए कि क्या है। जैसे आम लोगों की रिटायरमेंट की जाती है, उसी तरह हम पर भी ध्यान दिया जाए, हमें यही इल्तिजा है इनसे। चलिए ठीक है, तो आप हमें अपना नाम बताइए, तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम शाहिदा बेगम है। सर, मैं ये बात बताती हूँ कि मैंने 45 साल इसमें काम किया, लेकिन जिस वक्त हमें ये रिटायरमेंट बोला, इन्होंने आप रिटायर हो गए, आप अपने घर चले जाओ, कुछ नहीं दिया। अब हमारी उम्र भी 60 साल हो गई, हम मजदूरी के लायक भी नहीं, हम कोई काम काज भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, हम कैसे अपनी दवाइयाँ पूरी करेंगे? इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी से इल्तिजा करते हैं कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ पेंशन वगैरह हमें कुछ दे दें। जी बताइए, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगी? आप रिटायर हो गई हैं, तो क्या आपकी परेशानियां क्या आ रही हैं? परेशानियाँ, मेरा नाम राम प्यारी है, मैं खकन में से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। मैंने 35 साल सर्विस की है और बड़ी ईमानदारी से की है। कोई ऐसा नहीं कि बहाने लगा कर आज नहीं गए तो कल नहीं गए, वो भी नहीं किया, बहुत अच्छे से किया। मगर बात यह है कि दिसंबर में इन्होंने हमको रिटायर किया और अंदरों से कागजों में, हमें कोई पता नहीं था। फरवरी तक हमसे काम करवाया, फरवरी में इन्होंने एकदम से बोला कि आप जाओ जी अपने अपने घर। अच्छा। तो ना ही किसी वर्कर को पता है, ना किसी खास को पता होगा, मगर आम वर्कर को कोई पता नहीं थी कि हम रिटायर हो गए हैं अंदर से। अच्छा। तो ये एक कितना सौतेला व्यवहार है। दूसरा ये व्यवहार है कि पहले भी जो हमारी पे निकलती थी कभी पूरी नहीं निकलती थी, कभी ये कभी वो कभी ये। तो इसका यह है कि हमारा पीछे से हिसाब हो, हमें भी पता चले, हम चाहे ज्यादा लेते थे चाहे कम लेते थे, जितनी भी लेते थे हम, इनका हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी बकाया रही, कितनी हमको मिली, और इतनी बकाया है कि वो हमें वो भी नहीं दे रहे हैं। और कई वर्करों की, हम जैसों की, कईयों की तो बहुत ही है पीछे। तो वो उस सुपरवाइजर से पूछ लो, वो इसके बोलता है, वो इसको बोलता है, हम भी क्या बोलें सुपरवाइजरों को? क्या पता सुपरवाइजरों का कसूर है या ऊपर वालों का कसूर है, हमें तो नहीं ना पता। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ पेंशन मिलनी चाहिए, जो भी ये हमें दे सके वो पेंशन मिलनी चाहिए और इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि पेंशन मिलेगी तो हमें इज्जत मिलेगी, है ना। ऐसे तो हम ऐसे फेंक दिए, इधर से उठाए तो उधर से फेंक दिया, वो नहीं होना चाहिए। एक और महिला मेरे साथ है, इनसे भी पूछती हैं कि इनको कितनी परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम शीला देवी। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कितनी समस्याएं आ रही हैं? समस्या सर, मुझे 70 साल अब मेरी एज हो गई, तो 70 सालों में कुछ नहीं हमारा बना, नहीं कुछ।
तो अब हमें दिसंबर में रिटायर किया और फरवरी तक काम लेते रहे। 6 फरवरी को हमें रिटायर किया गया। और दिसंबर से पीछे से जो पे है तो उसका हमें पता नहीं चला कब दिए थे कब नहीं, कितनी मिली थी कितनी नहीं। तो काम लिया इन्होंने फरवरी तक। तो ऐसी है बात है कि हमें कोई पता ना था कि हमें रिटायर हैं या कुछ, तो ऐसे बुलाया हमें तो ऑर्डर दिया हमारे हाथ में, ये ले लो ऑर्डर तो चले जाओ घर। तो घर वाले परेशान हो गए कि ये कैसी बात हो गई कि आपको ये इंफॉर्मेशन, मेरे घर वाले वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बोला कि आपको ना कोई इज्जत मिली ना कुछ, हम लेने आते थे आपको कुछ, कोई इज्जत नहीं कोई कुछ नहीं। अब 70 साल एज हो गई, अब ना पे है ना हमें कुछ है, ना हमें ये पेंशन है ना कुछ है। तो हम बस ऐसे जैसे फेंक दिया हमको। तो ना बस यही हमारा मुतालबा है कि हमें भी कुछ न कुछ पेंशन या कोई जो हमारा मुतालबा है, जो हमारी पीछे की जो पे रह गई है वो भी मिलना चाहिए। और हम गरीबों पर तरस करना चाहिए क्योंकि हम एज भी हो गई है, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो दवाइयों के लिए तो कुछ न कुछ हमें मिलना चाहिए जी। ये आपसे हमारी मतलब रिक्वेस्ट है। तो आपने देखा कि हमने इन महिलाओं से बात की और इनके मुतालबात ये हैं कि एक तो इनको रिटायर कर दिया गया, इनको पता भी नहीं है कि दिसंबर में इनको रिटायर किया गया था और फरवरी तक इनसे काम लेते रहे, और ना इनको पेंशन है। और अमूमन जो है जो भी सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है, एक फंक्शन होता है, बड़ी इज्जत के साथ उनको घर पहुंचाया जाता है, रिगार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन इनको जो है दिसंबर में इनका ऑर्डर था रिटायरमेंट का, और फरवरी में इनको कहा गया भाई आप अब नहीं आना, आपका काम खत्म हो गया है, ना इनको पेंशन है ना जीबी है ना और कुछ है। और ये इस वक्त इतने मजबूर हैं, ना ये अब वो घर के रहे और ना ये अपने दफ्तर के रहे। इनके मुतालबात सुने आपने कि इन्होंने गुहार लगाई है मरकज़ी सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से कि हमारे जो मुतालबात हैं हमें तो थोड़ा सा जो है रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी सरकारी मुलाजम जो है, और ये पुराने मुलाजम है, 40-45 साल सर्विस करने के बाद जो है इनका हक भी बनता है, इनको जो है रिगार्ड्स दिए जाएं और इनको जो है कम से कम पेंशन देनी चाहिए। क्योंकि जो है रिटायरमेंट पे बहुत उम्मीदें होती हैं, बच्चों को उम्मीदें होती हैं, पूरी फैमिली को उम्मीदें होती हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा ताकि पूरी फैमिली स्टेबल हो जाए। और इनके हालात इस वक्त ये हैं कि ये बोल रहे हैं कि दवाइयों तक के लिए हम तरस रहे हैं, दवाइयाँ हमसे पूरी नहीं हो रही हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए ताकि इतनी बुजुर्ग महिलाएं, अगर एक तरफ से हम भारत में कहते हैं कि महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को जो है बिल्कुल जो है मर्द के साथ कदम से कदम में मिलाकर जो है इस वक्त जो चलाया जा रहा है, बड़ी इज्जत दी जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, हकीकत ये है, जो रिमोट एरियाज़ में हम आपको ये न्यूज़ दिखा रहे हैं, ये खबर दिखा रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, जो टीवी पे जो या सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे औरतों के साथ, महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता है, इसका एक उदाहरण भद्रवाह में आपको ये दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि ये जो है सरकार इस पर जो है ज़रा सीरियसली हो जाए, इस पर सोचेगी और इनके लिए कुछ ना कुछ सोचेगी। ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।